प्रातः क्लास चल रहा था 14/12/1968 शनिवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। यहाँ कलयुग अंत में प्रेम तो कोई में है ही नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि देह भान बहुत बढ़ जाता है। प्रेम जब करने लगते हैं स्त्री पुरुष एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, वो कोई प्रेम है क्या? तो एक दूसरे का खून कर देते हैं। देखो ये सन्यासी भी कहते हैं ना कि ये सर्प सर्पिणी एक दो को डसते हैं और हम नहीं होंगे तब एक दो को डसेंगे। तभी तो अलग है, यहाँ कोई को तो अलग होना ही चाहिए ना। तो स्त्री तो जंगल में जा नहीं सकती है, तो फिर खुद ही चले जाते हैं। इसलिए इनको सन्यास कहते हैं, घर का सन्यास। तो जब घर का सन्यास करे तभी बाबा ने समझाया ना, अरे ये भी मददगार हैं भारत के। ये भी क्यों लगाई दिया? और भी कोई मददगार हैं भारत के विधर्मियों में, जैसे चंद्रवंश है, और पवित्रता में तो बौद्धि भी हैं कुछ न कुछ। बौद्धियों से ही फिर ये सन्यास ये सिख आदि निकलते हैं। परंतु इस समय में तो सब तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान बन गए हैं तो अभी इनसे कोई मदद नहीं मिलती है। यानी वो कोई वो मदद नहीं है जो तुम देते हो योग बल की ना, वो तो योग बल की कोई बात जानते भी नहीं है। बाकी हाँ वो जो पवित्र रहते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, और तुमको भी घर जाने के लिए, तो घर तो है ना बरोबर, वो तो पवित्र धाम है। तो हमारा भी घर है और उनका भी घर है। उन सब भी धर्मियों का घर है। और हम जा करके कहते हैं हम जाके ब्रह्म में रहेंगे, ब्रह्म महत तत्व में रहेंगे। और वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बस यही तो फर्क है ना। बाकी ये तो हमको जानते, बाबा को याद करते 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 जाके ब्रह्म में निवास करेंगे। तो वो बड़ी क्या कहते हैं सन्यासी, वो बोलता ब्रह्म को याद करते करते उसमें मर्ज हो जाएंगे।
तो यही तो फर्क हो गया ना बच्चे। वो लीन होने या मर्ज होने की बात करते हैं और हम ब्रह्म में रहने की बात करते हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ऐसे ही फिरता है बच्चे। जिस ड्रामा की बात को बाप बैठ करके आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से बच्चों को समझाते रहते हैं। तो अभी बाप कहते हैं ना बच्चे, और रूहानी बाप के बच्चे तो सभी हुए ना, सभी रूह हैं। और ये भी तो बुद्धि में समझते हैं। जो बच्चे हैं कोई तो बड़े अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। और पढ़ते तो सभी हैं ना आगे पीछे। और जो भी यहां आते हैं, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, ब्राह्मण तो बनते ही हैं। तो कुछ न कुछ पढ़ते तो है ना। और ये हो सकता है कि सारी दुनिया बड़े पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? अरे बाबा को याद करने की पढ़ाई पढ़ेगी। जिस बाबा को कहा जाता है साकारी निराकारी का मेल, और दोनों ही बेहद के बाप हैं। समझे ना? तो याद की भी तो पढ़ाई है ना बच्ची। वो बाप को याद करना, अरे अलफ, ये अलफ की बात बाप बैठ करके समझाते हैं। कहो अलफ, खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है, पड़े को बे कहा जाता है। वो आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, वो है अलफ। और जो पुरुषार्थ करते करते बीच में पड़ जाता है, गिर जाता है, तो जो अलफ है वो अच्छा बैठ करके पढ़ाते हैं। अच्छी तरह से डिटेल में बताते हैं। तुम भी कहो, किसे बैठ करके कहते हैं अल्लाह हूं? तो ये पढ़ाई है ना। अब कहेंगे उनकी तो है उल्टी पढ़ाई। समझा ना? क्योंकि सर्वव्यापी का अर्थ भी तो निकलता है ना। जो कहते हैं अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह हूं, अब उसे सर्वव्यापी कहो या अल्लाह हूं कहो, बात तो एक ही है ना बच्चे। 14 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो अल्लाह हूं या सर्वव्यापी
दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इसका अर्थ भी कोई पूरा नहीं समझते हैं। ये अर्थ तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि भाई अल्लाह हूं का अर्थ पूरा क्या है। भाई बाप सर्वव्यापी है, बाप सर्वव्यापी है, मैं भी हूं। किसने कहा मैं भी हूं? सुप्रीम सोल ने कहा मैं भी हूं, तुम भी हो। किससे कहा तुम भी हो? बुकरधारी आत्मा से कहा। तो अब ये सब कहना तो कितना रंग है, बिल्कुल ही रंग। अब चंचल मन वाला मनुष्य तो कोई भी अल्लाह नहीं बन सकता। हाँ, अल्लाह को तो याद करते हैं। उसका अर्थ ही है ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंच नीच कोई आत्मलोक की बात थोड़ी है, वो तो इस दुनिया की बात है। बाप को याद करते हैं और वो सर्व का सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। बेहद का बाप है ना, सुख देने वाला है, पवित्र बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि संग के रंग से ही पतित बनते हैं और संग के रंग से ही पावन बनते हैं। देखो कहते भी हैं हे अल्लाह आ करके हमको पावन बनाओ। तो जो पतित हैं उन पतितों को अल्लाह कहा जाता है क्या? और अल्लाह कोई पतित से पावन होता है क्या? और अल्लाह क्या पावन से पतित होते हैं कभी? नहीं। यहां देखो, प्रैक्टिकल में देखो, बाबा यहां इसमें प्रवेश करते हैं तो कोई पतित होते हैं कोई? अरे पतित होते कैसे हैं? मनुष्य विकार में जाते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। बाप ने तो कभी सिखाया नहीं कि कोई को दुख दियो, हिंसा करो। ये विपरीत कार्य है ना, उसको विकार कहा जाता है। अब जो ऊंच ते ऊंच अल्लाह है वो कैसे विकार में जाएगा? और अल्लाह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए। उनका तो धंधा ही ये है और उनका गायन भी यही है कि हे अल्लाह
आ करके हम सबको अच्छा गुलगुल बनाओ, पवित्र बनाओ। तो अल्लाह का तो यही धंधा है ना। सबको ही जानते हैं कि अल्लाह को बुलाते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। फिर ये है कि उनकी वो लैंग्वेज अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है। और तुम्हारी लैंग्वेज करेक्ट है, उनकी वो लैंग्वेज अलग है। समझे ना। तो जैसे जैसे मनुष्य की लैंग्वेज, वो अल्लाह कहते हैं मुसलमान, और वो क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं। और तुम तो एकदम, अब वो तो गॉड फादर भी कहते हैं, वो फादर कहते हैं, और वो अल्लाह मियां कह देते हैं खुदा को। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि फादर है। मुसलमान तो कहेंगे अल्लाह मियां, अल्लाह फादर कभी सुना उनसे नहीं। तो वो क्रिश्चियंस फादर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, जो पिछाड़ी में आने वाले होते हैं ना, उनकी बुद्धि अच्छी रहती है फिर भी, क्योंकि वो इतना दुख नहीं सहन करते हैं। तो अल्लाह नाम तो निकला तो इब्राहिम से है ना। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को और सन्मुख समझाते हैं। और तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो ना सभी। तो अभी क्या कहते हो? तुम बाबा को कहां देखते हो? ऊपर में देखते हो? आत्मलोक में देखते हो? नहीं, तुम तो बाबा की भ्रकुटी में देखते हो। और बाबा तुम्हारी भ्रकुटी में बड़े देखते हैं। बाबा तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं, तुम्हारी आंखों को नहीं देखते। आंखें देह का अंग है। बाबा जानते हैं कि तुम्हारी भ्रकुटी में बैठ के देखता हूं मैं अच्छी तरह से। आत्माओं का बाप है तो आत्माओं को देखेगा ना। अच्छा, अब भला मैं इनको देखता हूं, मुकर्रर रथधारी हो या टेम्परेरी रथधारी हो, इनको देखता हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं उनको देखता हूं। तो हाँ, उनके तो बाजू में ही बैठा है ना। अब बैठा है उनके बाजू में तो उनको देखने की तो कोई बात ही नहीं। ये भी समझने की बात है। और ये बात बाबा भी समझते हैं ना अभी, कि शरीर में है,
समझते हैं कि मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूं, और ये भी समझते हैं मैं इनके बाजू में बैठा हुआ। कौन समझते हैं? और भी क्यों लगाई दिया है? किनके बाजू में बैठा हुआ हूं? इसके बाजू में बैठा हुआ हूं या इनके बाजू में बैठा हुआ हूं? इनके कहेंगे तो कम से कम दो के बाजू में। और बैठा हुआ कौन है? मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूं। माना एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और एक निराकारी आत्मा, उनके बाजू में ही कहेंगे ना। क्यों? ये बात तुम समझते हो कि हम सामने देखते हैं उनको, हम एक को नहीं देखते हैं। यहां दो को देखते हैं। तो ये है बाप दादा, और तुम बुलाते भी ऐसे हो। तुम किससे कहा? तुम बुलाते भी ऐसे हो। सन्मुख बैठने वालों को कहा जाता है तुम। तो तुम जिसको बुलाते हो बाप और दादा, वो आत्माओं की बात है या एक आत्मा और एक देह की बात है? एक है आत्माओं का बाप और दूसरी आत्मा है उसका बड़ा बच्चा। वो भी तो आत्मा हुई ना। तो बाप दादा कहते हैं। तो बताओ बाप दादा किसको कहते हो? तुम तो दोनों आत्मा को देखते हो। क्या? और ये जानते हो कि ये आत्माएं कौन है। तो ये तुमको ये सारा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब जिसको सामने देखता हूं, एक तो ठीक है, क्योंकि बहुत काल के बाद बाबा को देखते हैं। कोई इनकी भ्रकुटी में है तो इनकी भी आत्मा इसमें भ्रकुटी में है, तो जरूर बाप दादा। तो बाप दादा किसको कहते हैं? दोनों की आत्माओं को कहते हैं बच्चे। क्योंकि आत्माएं तो दोनों सामने बैठी हुई हैं, तो उनको भी देखना होता है ना। और ऐसे क्या ये देखना होता है? क्योंकि वो जो भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो बहुत वो खुद आंखें बंद कर करके बैठते देखते हैं। वो जो भक्त होते हैं वो भी आंखें बैठ करके सुनती हैं, ऐसे बैठ करके सुनते हैं, है ना। जो भी जिज्ञासु होते हैं ना, बच्ची ऐसे बैठ करके सुनते हैं। ओम शांति।